आप कहीं से कपड़े वाला थोड़ी लेके आ जाएंगे कि हाँ हाँ ये भावलिंगी हैं, ये दिन भर आंखें बंद करके ऊँघते रहते हैं, आत्मा आत्मा करते रहते हैं, ये भावलिंगी संत है। ऐसा हो जाएगा? हैं? कोई अनाड़ी स्वीकार कर लेगा कि भाई एक दुपट्टा ही तो शरीर पर है, लेकिन ये भावलिंगी संत है। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग का खिलाड़ी कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि पहले द्रव्यलिंग भी होना, द्रव्यलिंग तो नहीं दिख रहा है, तुम कौन से भावलिंग की बात कर रहे हो? और अगर भावलिंगी है तो स्वीकार है, लेकिन ये चौथे गुण स्थान वाला होगा तो ही इसके ऊपर इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे लफड़े हैं। किसी संस्था को, किसी परिवार को चला रहा है, व्रती बन गया तो ही व्रती है, भावलिंग है, सम्यक दर्शन है, अव्रती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुनिराज कब कल आएंगे? बोलो जी। कोई तो बोलो। जज साहब आप ही बोलिए, आप नहीं बोलेंगे, आप तो कोर्ट में फैसला सुनाने वाले। यहाँ तो आप शांति से मुनियों की वाणी सुनते हैं, और हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को इनसे सीखना चाहिए कि 50-60 साल प्रैक्टिस करने के बाद आज सभा में बैठते हैं तो कुछ अपना बघार नहीं लगाते हैं, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठते हैं, पूरी सभा में शांति से सुनते हैं, किसी ने ऊपर बुलाया तो आते हैं, नहीं तो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि इतनी सी कुछ भी क्षमता है, बघार इतना बड़ा लगाते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग कि उनकी बड़ी क्षमताएं हैं, लेकिन जब गुरु चरणों में आते हैं तो बहुत सहजता से पेश आते हैं। अरे भाई, सांप दुनिया में कहीं भी घूमे तो बड़े टेढ़ा मेढ़ा जाए, लेकिन सांप भी जब अपने घर में आता है तो वो भी सीधा होके घुसता है बिल के अंदर। हम भी जिनालय में आए, मुनि महाराज की बसतिका में घुसे, समझ में आ रहा, बंदूक वालों को अच्छे से समझ में आ रहा। जब बंदूक वाले बोले तो हम एक बार सोच में पड़ गए कि कहीं बंदूक लेके तो नहीं आ रहे। बड़े अच्छे श्रावक हैं यहाँ के भी, लेकिन अपन इस बातों पर थोड़ा गौर करें। बाहर हम बाजार में कैसे टेढ़े मेढ़े थे, मित्रों के बीच में कैसे टेढ़े मेढ़े थे, मीटिंग में हम कैसे टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन जब प्रभु चरणों में पहुंचे, मुनिराज के चरणों में पहुंचे तो कैसे हो जाएं? क्योंकि प्रभु हम तो विकारी हैं, हम तो विकारी हैं, भोगों के भिखारी हैं, आप निर्विकारी हैं, मोक्ष मार्ग के पुजारी हैं। आप बताइए कि हम क्या करें? हमारा अहम कैसे टूटे, हमारा वाहम कैसे टूटे? छठी गाथा, छठी छटाई गाथा, इसको पढ़ करके सुन करके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ज्ञानी नभी होदी अपमत्तो, आत्मा अप्रमत्त नहीं होती, आत्मा प्रमत्त नहीं है। आत्मा तो ज्ञायक है, जानने वाला है। और ऐसे जो कहते हैं कि जो शुद्ध नय कहता है कि जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, जो है सो है, ना प्रमत्त मम आत्म ना प्रमत्ता, है शुद्ध शुद्ध नय से मदमान मुक्ता, ज्ञाता वही सकल ज्ञायक यों बताते, बेसाधु शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते। जो ज्ञायक भाव है ना, जानन स्वभाव, वो अप्रमत्त भी नहीं है, वो प्रमत्त भी नहीं है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। जो ज्ञायक भाव द्वारा जान लिया गया है वह तो वही है। ये शुद्ध आत्मा की चर्चा हुई। आप कहोगे महाराज जी शुरुआत तो आपने अशुद्ध से की, अहम और वाहम से की। जरूरी है, इस तरफ निहार लेना भी जरूरी है कि अहम वाले लोग हमें काटते हैं, वाहम वाले लोग हमें बांटते हैं। किसी को वाहम हो गया कि आगे ना बढ़ जाए तो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपके समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार को
बांटने की कोशिश करेंगे। आप दो भाई होंगे, दोनों में ही बंटवारा करा देंगे, साथ में रहेंगे तो पता नहीं कितनी तरक्की करेंगे। तो अहम वाले लोग, बहम वाले लोग बांटते हैं, बंटते हैं, काटते हैं, कटते हैं, लेकिन दुनिया में कोई गुरु होते हैं, कोई प्रभु होते हैं कि फिर भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें मोक्ष मार्ग पर स्थिर रखते हैं, धर्म ध्यान में लगाए रखते हैं। यानी पराश्रय से उत्पन्न आकुलता पराश्रय से कैसे मिटे? पराश्रय से उत्पन्न आकुलता पराश्रय से कैसे मिटे? राग द्वेष से उत्पन्न संसार राग द्वेष से कैसे घटे? यदि आत्मा प्रभु का नाम रटे, यदि आत्मा शुद्धात्मा का नाम रटे, तो इसका भाव का जंजाल कटे, मोक्ष का मार्ग मिले। पराश्रय से जो उत्पन्न हुआ है, लो हमें आक्रोश आ गया। क्यों आ गया? पराश्रय से। पराश्रय से आने वाला आक्रोश पराश्रय से मिटेगा क्या? स्वाश्रय लो विकल्प तजो। अब महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, इस चीज को लेके मैं बहुत परेशान हूं। किस चीज को लेके? किसी भी चीज को लेके। जो गृहस्थी है वो कहेंगे मैं अपनी पत्नी को लेके बहुत परेशान हैं। जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलती रहती। ठीक है। दूसरा, मैं ये हो गया एक तरह से दो हिस्से से परेशान होना, और मैं पत्नी के लिए बहुत परेशान हूं। क्यों? बहुत अस्वस्थ रहती है, कुछ खाती नहीं है। तुमको थोड़ी पता है कि ऑफिस गए थे तब इसने क्या क्या खाया। लेकिन आप किसी भी दूसरी चीज का आश्रय लेके अक्सर कर परेशान रहते हैं। क्योंकि जिनके परिवार है उनका एक तरह से थोड़ा परेशान रहना संभव भी है, लेकिन जिनको तत्व निर्णय हुआ है वो परेशानियों में भी अपना कर्तव्य करते हुए परान्मुख नहीं होते, आत्मसम्मुख रहने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए हुआ गया फूफा, बाकी फिर अपने आप में। और बुद्धिमान लोग वही हैं कि अगर कोई फूफा कर रहा है तो आप बुद्धिमान इसी में है कि आप थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाओ। सामने वाले की फूफा, आप कहोगे महाराज जी जवाब ना देंगे तो फिर तो और ही माथे चढ़ेंगे। भाई जिनको जो करना है माथे चढ़ना है चढ़ो, लेकिन जितना जायज उचित और कर्तव्य है आप उतना ही करना। अति करेंगे तो आप खुद उलझते जाएंगे, क्योंकि पराश्रय से पैदा हुई आकुलता पराश्रय से नहीं मिटेगी, स्वाश्रय लेना पड़ेगा। अंतर्मुख हो जाइए, जो जो हो रहा है सो होने दो। एक तरीका। जहां कर्तव्य करना हो वहां आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हमारी मिक्स वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही कि आप इसमें धर्म में पढ़ते। हम एकदम शुद्ध वाली बात तो आपको नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप वो जोश के लायक नहीं है। जिस गाड़ी में डीजल भरा जाता है उसमें डीजल ही भरना पड़ेगा। डीजल वाली गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दिया जाएगा, कि फ्यूल डाल दिया जाएगा, कि हवाई जहाज वाला ईंधन डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? और हवाई जहाज में अगर आप पेट्रोल डीजल डाल दो तो क्या होगा? तो भाई हवाई जहाज वाले जो बैठे हैं उनके लिए ज्यादा शुद्ध की जरूरत होती है, लेकिन आप डीजल वाली गाड़ी के लोग हैं। इसलिए डीजल में थोड़ी सी मिलावट होती है,
पेट्रोल में थोड़ी सी कमी होती है, वही प्योर होते होते हवाई जहाज का ईंधन बनते हैं। तो आपके लायक जो ईंधन है वही हम दे रहे हैं कि समझ तो लो, शुद्ध तत्व को, मोक्ष मार्ग को, समय सार को समझने में कमी मत रखो, लेकिन जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार भी कर्तव्य करना। चुक्केज छलम ना घेतव्यम, चूंकि अनुभव वाले मुनिराज कुंद कुंद के वचन चूकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, वचनों में कोई स्खलन हो जाए तो भी अनुभव से वो चूकने वाले नहीं हैं। अनुभव तो अनुभव है। आदमी वचनों में चूक सकता है, वचनों में चूक सकता है, बोलने में चूक सकता है, चूक भी जाते हैं, लेकिन अनुभव में चूका नहीं जाता। 4 मित्र थे, बन गई मित्र, अलग अलग देश के थे। शिखर जी पहुंचे, दिल्ली आए, रास्ते में उनको एक 100 का नोट मिल गया। चारों को एक ही साथ देखा, उन्होंने क्या किया, 100 का नोट उठाया, और कहा चारों को मिला है तो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा खरीदें कि जो चारों मिल करके खाएं। तो एक ने कहा कि भाई देखिए, मैं तो अंगूर खाऊंगा। मध्य प्रदेश का था, उसने कहा मैं अंगूर खाऊंगा। एक महाराष्ट्र का था, उसने कहा देखिए मैं द्राक्षा खाऊंगा, दाख। तीसरा केरला का था, उसने कहा कि मैं ग्रेप्स खाऊंगा। चौथे ने अपनी बात कही, अपन में झगड़ने लगे कि देखिए मैं तो ये खाऊंगा, वो कहता मैं तो ये खाऊंगा। इतने में एक दिल्ली का आदमी वहां से गुजरा। दिल्ली के लोग बहुत समझदार होते, समझदार आदमी था। उसने कहा कि तुम लोग आखिर इतनी खींचतान क्यों कर रहे? उन्होंने अपनी बात बताई कि देखिए हम लोग ऐसा। उसने कहा कि फिक्र मत कीजिए, आप ठहरिए, 100 का नोट मुझे दीजिए। 100 का नोट उसने जेब में रखा। और आप कहोगे महाराज जी दिल्ली के लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं, कहानी तो पूरी होने दीजिए। 100 का नोट जेब में रखा और जाके उसने एक अंगूर का बढ़िया सा गुच्छा लिया और चारों के बीच में आया। उसने कहा कि लीजिए, आप लोग जो चीज़ चाह रहे थे वो आपके सामने है, और जिसको इसमें से जो चाहिए वो ले लो। जो द्राक्षा कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, जो ग्रेप्स कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, जो अंगूर कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, और जो व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए। अंगूर खाने का मन था। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत भाषा में हुई, दिक्कत भाषा में हुई। वो चारों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए कि ये भी अंगूर ही चाहता है, ये द्राक्षा क्या चीज है। भाषा में प्रॉब्लम हो सकती है, भाव में प्रॉब्लम नहीं होती है। आचार्य कुंद कुंद के शब्दों से कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोई अमुक अक्षर तक पढ़ करके कुछ और अर्थ करेंगे, अमुक अक्षर से पढ़ करके कुछ और अर्थ करेंगे। पूरी लाइन बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, आधी लाइन बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, 1.5 लाइन तक बोल करके रुक जाएंगे तो कुछ और अर्थ बनेगा। ऐसा करके कोई छल ले सकते हैं और शब्दों में छल निकाल सकते हैं, लेकिन भावनाओं में, उनकी भावों में कोई छल नहीं था। हमारे साथ भी तो ये प्रॉब्लम हो गया। हम कहना तो अच्छी बात चाह रहे थे, लेकिन उसको दूसरे ढंग से ले लिया गया।
महाराज जी ने ऐसा किसके लिए बोला? महाराज जी तो पंथ को समाप्त कर देना चाहते हैं। सच पूछे ना, हमारा बस चले तो हम तो दुनिया से सारे पंथ खत्म कर दें और एक पथ रहेगा भगवान महावीर स्वामी का पथ, एक वीतरागता का पथ, एक सर्वज्ञता का पथ, एक वो आत्मिक निर्मलता का कि जिसे पाकर के शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीने को तत्पर हो जाएंगे। बस नहीं चलता है हमारा बस चले ना तो जिसके भीतर अहंकार का जितना ही मैल पड़ा हुआ है उसको ऐसा झाड़ पोंछ के निकाल दें कि आदमी एकदम प्योर हो जाए। सचनो इतना आसान होता तो महावीर स्वामी नहीं कर लेते सबके लिए, लेकिन उनने खुद कहा कि तुम्हारे जिम्मेदार तुम हो। मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं, प्रवचन कर सकता हूं, उपदेश दे सकता हूं, लेकिन आगे की जिम्मेदारी, मैं रास्ता बता सकता हूं कि यहां से वहां तक जाना है और वहां से वहां मुड़ जाना है। आपको ऋषभ विहार जाना है, पहले सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, फिर सीधे जाइए, फिर सर्कल आएगा, फिर तो आपको फोटो लगे हुए मिल जाएंगे। जिधर जिधर फोटो लगे हुए हों उधर उधर चले जाइए, ऋषभ विहार पहुंच जाएंगे। बताने वाला आपको बता सकता है, लेकिन आप कहोगे सारी मेहनत मेरे साथ करे, 10 किलोमीटर तक मेरे साथ चले, और एक बार कोई 10 किलोमीटर चलने वाला मिल भी जाए मुनिराजों की तरह, कोई 10 किलोमीटर साथ चलने वाला मिल भी जाए, लेकिन भीतर की यात्रा तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। वही बात है यहाँ पर। समयसार की ज्ञाता करता धरता आचार्य देव कहते हैं कि वास्तव में जीव जो है, जीव तो जीव है। हम गुण स्थानों की बात करें तो उसमें प्रमत्त आदि गुण स्थान भी नहीं है, और अगर हम गुण स्थानों की बात करें तो उसमें अप्रमत्त मिथ्या दृष्टि असंयम सम्यदृष्टि गुण स्थान भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, जैसा है वैसा है। स्फटिक मणि तो जैसा है वैसा है, काले रंग के सानिध्य में आ गया तो काला काला दिखने लगा। ये तुमको बहुत चमकती हुई लोग दिखते ना, एकदम सफेद सफेद, वास्तव में उतने गोरे उतने सफेद हैं नहीं वो। फिर इतने गोरे इतने सफेद देख क्यों रहे हैं? पोछ करके आए हैं, पोता हुआ उतार दिया जाए